मत्ती 5:2। यीशु पहाड़ पर चढ़ने के बाद उन्हें शिक्षा देने लगे। आज मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। वह उन्हें यह उपदेश देने लगे। मेरे भाई मेरी बहन, वो कौन से उपदेश थे जिसकी वजह से इन चेलों ने बड़े बड़े कारनामे किए? वो कौन से उपदेश थे जिसको सुनने के बाद थोमा भारत में आया और आज भारत में रिवाइवल आ गया? वो कौन सा उपदेश था जिसको सुनने के बाद वो मेरे भाई मेरी बहन पतरस, यूहन्ना और ये सारे जो चेले थे, इन्होंने बड़े बड़े काम किए। सामरिया में भी, यहूदिया में भी, यरूशलेम में भी और फिर बाद में बाहर भी। वो कौन से काम उपदेश थे जिसकी वजह से वो इतने मजबूत सेवक बने? मेरे भाई मेरी बहन, आज उपदेश होना जरूरी है। आपका ध्यान किन्हीं चमत्कार की तरफ है, आपका ध्यान बड़े बड़े कामों की तरफ है जो आपकी जिंदगी में खुदाबंद करना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए कोई तो मैसेज था ना। आज भारत देश में हमको आजादी मिल रही है। हम आजाद देश में अपने खुदा की इबादत कर सकते हैं। हम आजाद देश में कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। यदि किसी ने अपराध किया तो हमें दंड दिया जाएगा, न्याय प्रणाली है, सब कुछ है। लेकिन वो कौन सा उपदेश था जिसकी वजह से हमें आजादी मिली? उसमें बहुत सारे उपदेश थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1942 में महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन होगा। मेरे भाई मेरी बहन, कोई ना कोई तो उपदेश था ना जिसकी वजह से आज भारत को आजादी मिली है। आज प्रभु आपको उत्तेजन देना चाह रहा है कि कौन सा उपदेश है जो आपकी जिंदगी तो बनाएगा, लेकिन आपके द्वारा कईयों की जिंदगियां बनाएगा। आपके द्वारा कई शहरों को, कई गांवों को, कई राज्यों को, शायद कई देशों को भी प्रभु और विस्तृत प्रकार से बढ़ाएगा, एनकरेज करेगा और उनकी उन्नति करेगा। मेरे भाई मेरी बहन, कोई पर्टिकुलर मैसेज होगा, कोई पर्टिकुलर बातें होगी जिसकी वजह से ये पास्टर्स बने, ये अपोस्टल्स बने, ये भविष्यवक्ता बने, ये सेवक बने। आज मेरे भाई मेरी बहन, आपको केवल पावर के साथ, केवल अभिषेक के साथ सेविकाई की जरूरत नहीं है। आपको एक उपदेश चाहिए। वो कौन सा उपदेश है? वो कौन सा उपदेश है? यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का उपदेश था कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य करीब आ गया है। यीशु मसीह का भी उपदेश यही था। जब शुरुआती तौर पर यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई की शुरुआत की 30 साल की उम्र के बाद, तो उसका उपदेश भी यही था, पश्चाताप करो। उसका उपदेश यह नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े चमत्कार करूंगा, नहीं, पश्चाताप करो। सम पर्टिकुलर सर्मन शुड बी देयर, सम पर्टिकुलर मैसेज शुड बी देयर। राजा महाराजा जब जीतते थे, उपदेश देते थे, मैसेज देते थे। और आज मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं, वो उपदेश सुनिए, वो शिक्षा ग्रहण करिए, वो टीचिंग ग्रहण करिए, जिससे आपकी जिंदगी संवर जाएगी और आपके द्वारा कईयों की जिंदगी संवर जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे।